देवों के देव महादेव ने आखिर क्यों ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। आखिर क्यों पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का कहीं भी पूजा नहीं होती। आखिर महादेव ने क्यों ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। इसके पीछे पुरानी कथा आइए जानते हैं। महादेव ने क्यों काटा ब्रह्मा जी का सिर, आइए जानते हैं। क्या आपको पता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 4 सिर नहीं 5 सिर थे, जिसमें से एक सिर को शिव जी ने काट दिया था। आपके मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय एक सुंदर स्त्री के निर्माण किया जो थी शतरूपा। ये स्त्री इतनी सुंदर थी कि खुद निर्माण करता ब्रह्मा जी भी उसमें मुग्ध हो गए थे और टकटकी बांधकर शतरूपा को निहारने लगे थे। ब्रह्मा जी की ये सब हरकत देखकर शतरूपा ब्रह्मा जी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। तब शतरूपा ने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ देखने लगी। ब्रह्मा जी ये देखकर अपने एक सिर को ऊपर की तरफ विकसित कर लिया। शिव जी के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी की पुत्री लगती थी शतरूपा, और उनको ये सब घोर पाप लगा और शिव जी ने ब्रह्मा जी का जो सर ऊपर था उसे काट दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर महादेव ने काटा था। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। पुरानी कथा अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी धरती के मंगल के लिए धरती पर एक यज्ञ करने की सोचा। इसके लिए उन्होंने कमल का फूल को पृथ्वी पर भेजा। कमल का फूल जिस जगह गिरा वो है राजस्थान का पुष्कर। कमल का फूल गिरते ही उस स्थान पर एक तालाब बन गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जब धरती पर यज्ञ के लिए आए, उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री देवी नहीं थे। ब्रह्मा धरती के लोक पर अकेले ही आए थे और उनके साथ देवी देवता भी पहुंच चुके थे। यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा था। मुहूर्त बीत जाने के डर से ब्रह्मा जी ने वहां का एक कोला की बेटी गायत्री नाम का एक लड़की से शादी कर लिया और शुभ मुहूर्त में यज्ञ किया। कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी धरती लोक पर पहुंची, ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री देवी को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और वहीं ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, आपकी पूजा पृथ्वी लोक में कहीं नहीं होगा, आपको किसी स्थान पर जगह नहीं मिलेगा। सावित्री देवी की ये श्राप को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए और सावित्री देवी को आग्रह किया वो अपना वचन वापस लेने के लिए। इसके बाद सावित्री देवी ने कहा सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा किया जाएगा और पूरी सृष्टि में कहीं पूजा नहीं किया जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी का सिर्फ एक लौता मंदिर है पुष्कर में, और सृष्टि में कहीं ब्रह्मा जी का पूजा नहीं किया जाता। आइए जानते हैं देवों के देव महादेव ने आखिर क्यों दिया था ब्रह्मा जी को श्राप। जब ब्रह्मांड से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो दोनों बहुत शक्तिशाली थे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गया। वो दोनों अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे। ब्रह्मा जी कहते थे मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं इस सृष्टि का रचना करूँगा। विष्णु जी कहते थे तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। तभी उनके सामने एक दिव्य प्रतिमा प्रकट होती है और उनसे कहती है तुम्हारी इसी बात का मैं हल निकाल सकता हूँ। तुम दोनों में शक्तिशाली ज़्यादा कौन है मैं आपको बता सकता हूँ। तुम दोनों को इस दिव्य प्रतिमा की प्रारंभ और अंत ढूंढना है, लेकिन जिस दिव्य प्रतिमा की प्रारंभ और अंत ढूंढना था उस प्रतिमा की ना आदि था ना अंत था। जो दिव्य प्रतिमा की छोर में पहले पहुंचकर वापस आएगा वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली कहलाएगा। तभी ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ निकल गए और भगवान विष्णु नीचे की तरफ। जाते जाते ऐसे ही दोनों बहुत दूर चलते जा रहे थे, लेकिन उस दिव्य प्रतिमा का ना कोई आदि मिल रहा था ना कोई अंत। बहुत दूर जाने के बाद भगवान विष्णु हार का स्वीकार करके उसी जगह पर वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञात हो चुका था कि इस दिव्य प्रतिमा का ना कोई आदि है ना कोई अंत। तभी ब्रह्मा जी अपनी तरफ एक फूल को आते हुए देखा जिसका नाम था केतकी फूल, जिसे ब्रह्मा जी ये कहते हैं तुम मेरी साक्षी बनोगी और दिव्य प्रतिमा के सामने ये कहोगी कि मैं इस दिव्य प्रकाश के ऊपर से तुम्हें लाया हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी उसी स्थान पर चले आते हैं और आकर दिव्य प्रकाश से कहते हैं मैं इस दिव्य प्रकाश के ऊपर में पहुंचा था और मुझे इस दिव्य प्रकाश के ऊपर से ये केतकी फूल मिली।
आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो इस केतकी फूल से पूछ सकते हैं। तभी दिव्य प्रकाश कहती है केतकी फूल से, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं सब कुछ सच है। केतकी फूल कहते हैं हाँ, ब्रह्मा जी ने मुझे इस प्रकाश के ऊपर से प्राप्त किया है। तभी दिव्य प्रकाश में प्रकट होते हैं देवों के देव महादेव और ब्रह्मा जी को मिथ्या वचन कहने के कारण उन्हें श्राप देते हैं। तुम मिथ्या कहने के कारण तुम्हारी पूजा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं होगी। और केतकी फूल के भी इस मिथ्या का साथ देने के कारण उन्हें भी श्राप देते हैं कि तुम कभी भी सर्वश्रेष्ठ पुष्पों में गिना नहीं जाओगी। ये थी देवों के देव महादेव ने क्यों ब्रह्मा जी को श्राप दिया था उस बारे में। आप देख रहे थे शिव जी ने क्यों ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती उस बारे में वीडियो। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक नया और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।